लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 40वां भाग गंधर्वों की नगरी में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विकल और व्यथित रावण कंधे पर परशु रखे खिन्न मन वन वन भटकता घूमता रहा। कामोन्मत्त सा मदगंधमत्त गजेंद्र सा जिसकी हथनी मर गई हो। कभी वो प्रलाप करता, कभी लंबी लंबी सांसें खींचता, कभी किसी शिलाखंड पर निश्चेष्ट पड़ा रहता, कभी किसी सागर सरोवर के तट पर बैठ उसकी लहरें गिनता। भूख प्यास का भी उसे ज्ञान न रहा, शरीर विन्यास का उसे विचार न रहा। केवल मायावती की मोहनी मूर्ति उसके नेत्रों में बसी थी। उसी को अपने प्राणों में लय किए वो मत्त मातंग सा राक्षसेंद्र रावण अपनी स्वर्ण लंका, रक्ष साम्राज्य और उदग्र बाहुबल को भी भूल गया। घूमता भटकता वो गंधर्वों के देश में जा पहुंचा। आजकल पेशावर से लेकर डेरा गाजी खां तक जो प्रदेश है वो उस काल में गंधर्वों का देश कहाता था। ये प्रदेश सिंधु नद के दोनों ओर होने से अति रमणीय था। यहाँ पर मनोरम वनोद्यान देख वो हर्षित हुआ। उद्यान में अनेक जाति के वृक्ष लगे थे जिनके सुवासित मारुत ने उसके जलते हुए हृदय को शीतल कर दिया। वहां के सुपुष्पित लता गुल्म और मनोरम निर्झरों को देख वो प्रहर्षित हुआ। वहीं उसने गंधर्वों के राजा मित्रावसु को देखा। मित्रावसु के साथ उसकी पुत्री चित्रांगदा थी। चित्रांगदा का रूप पार्वती के समान दिव्य था। उस नवल रूप यौवन संपन्ना अनिद्य सुंदरी गंधर्व बाला को देख रावण स्तंभित रह गया। उसका रूप संसार के नेत्रों को आनंद देने वाला था। मित्रावसु ने अर्धविक्षिप्तावस्था में रावण को उस अगम गंधर्व क्षेत्र में विचरण करते देख उसके निकट आकर कहा, तू कौन है आयुष्मान? वीर गंधर्वों के इस अगम क्षेत्र में कैसे निर्भय घूम रहा है? क्या तू आसन्न विपत्ति से असावधान है? रावण ने गंधर्वों के राजा को और उनकी कन्या को देखकर खिन्न मन से कहा, मुझे विपन्न विदग्ध दुर्भाग्य पीड़ित जन से आपका क्या प्रयोजन है? मनोरम स्थान समझ हेम मारुत से अपने विदग्ध प्राणों को शीतल करने यहां चला आया हूं। ये यदि अगम क्षेत्र है तो मैं अभी चला जाता हूं, आप रुष्ट न हो। विशेषकर इस सुंदरी को तो मैं क्रुद्ध करना ही नहीं चाहता। मैं जाता हूं, आपका कल्याण हो। रावण के ऐसे वचन सुनकर मित्रावसु गंधर्वराज ने हंसकर कहा, तेरी वाणी दृढ़ है, दृष्टि में तेज है, अचल गात है, प्रलंब बाहु है, प्रशस्त ललाट है, विशाल वक्ष है, क्षीण कटी है। तू निस्संदेह श्रेष्ठ कुल का पुरुष है, परंतु खिन्न है। ये तेरे भारी भारी प्रश्वासों से मैंने जान लिया है। मैं गंधर्वों का राजा मित्रावसु गंधर्व हूं और ये मेरी प्रिय पुत्री चित्रांगदा है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। कह, मैं तेरा क्या प्रिय करूं? रावण ने गंधर्वों के राजा की वचन सुनकर संप्रहर्षित हुआ। मैं विश्रवा का पुत्र पौलत्स रावण हूं, लंका का अधीश्वर हूं, किंतु आप ज्येष्ठ हैं, पूजार रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपकी पुत्री कमल नयनी पुष्पलतिका सी इस बाला का अभिनंदन करता हूं। स्वस्ति पौलत्स रावण, तेरा यश मैंने सुना है, तेरा शौर्य भी मुझे अविदित नहीं है, परंतु तू क्लिन्न क्लांत क्यों है? भाग्य दोष से मैं प्रियजन विछोह से दुखित हूं। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। पौलस्त, इस गंधर्वलोक में तेरा स्वागत है। प्रसन्न हो। ये मेरी प्राणाधिका पुत्री चित्रांगदा है। ये तेरा मनोरंजन करेगी, तेरे प्रियजन विछोह से विदग्ध हृदय को आप्यायित करेगी। इसे मैं तुझे देता हूं। तो समिधा ला, अग्नि आधान कर। रावण ने समिधा ला अग्नि आधान किया। गंधर्व ने अग्नि की साक्षी में अपनी अनिंद सुंदरी कन्या रावण को प्रदान कर दी। कन्या रावण को देकर गंधर्वराज चला गया। चित्रांगदा पुष्प भार से लदी लता सी लज्जा अवगुंठिता रावण के पास खड़ी रही। रावण ने कहा, कह कल्याणी, अब तेरा क्या प्रिय करूं? चित्रांगदा ने कहा, हे नर शार्दूल, अब खिन्नता त्याग दीजिए। आपको किस प्रिय का विछोह हुआ है, मुझसे कहिए, और किस सेवा से आप संप्रहर्षित होंगे ये बताइए। रावण ने कहा, विचित्र संयोग है प्रिय। प्रत्येक दुख की चिकित्सा है। अंधकार के बाद प्रकाश है, निराशा के बाद आशा है। मैं तो तेरे दर्शनों ही से संपन्न हो गया। तेरे सानिध्य का सुख अवर्णनीय है।
वो सामने एक सरोवर है, चलिए आप वहां विश्राम करें। वहां मेरी सखियां भी हैं, आपको अर्घ्यपाद से सत्कृत करेंगी। रावण ने सरोवर तट पर जाकर देखा। उसमें नीलमणि सा स्वच्छ जल भरा है। बड़े बड़े रक्त कमल खिल रहे हैं, उन पर भौरें गुंजार रहे हैं। लता पुष्पों से स्थान सुशोभित है। वो बाला एक लता मंडप में पुष्पों के एक बिछौने पर बैठ गई। उस समय उसकी ऐसी शोभा प्रतीत हुई मानो शरत काल के मेघों पर विराजमान चंद्रमा की कला हो। उसकी इस दिव्य सुषमा को देखकर रावण आश्चर्य और उत्कंठा से भौचक रह गया। इसी समय उसे प्रतीत हुआ कि मानो आकाश से उतरता हुआ तेज पुंज आ रहा है। उसने सुंदरी चित्रांगदा से पूछा, प्रिय, ये क्या चमत्कार है? चित्रांगदा ने कहा, आर्यपुत्र, ये सब विद्याधरी गंधर्वी अप्सराएं नाग कन्याएं मेरी सखियां हैं। वे सब अपने हाथों में कोई ताजा कमल फूल, कोई गंधपराग, कोई अंगराग, कोई वीणा मृदंग शट खंजरीक, कोई गोरोचन, कोई मयूर पुच्छ लिए वहां आ पहुंची। उस सजीव रूप सागर को देख रावण विमूढ़ हो गया। उन सुंदरियों के बीच घिरी हुई चित्रांगदा नक्षत्रों के बीच में चंद्रकला के समान सुशोभित होने लगी। वो उत्फुल्ल शतदल कमल के समान प्रसन्न वदना, चल चंचल मकरंद लोल भ्रमर लोचना, हंसगामिनी, कमलगंधा चित्रांगदा, गंधर्व राज्य कन्या, काम संजीवनी सी प्रतीत हो रही थी। उसके लहरों के समान मनोहर त्रिवलयुक्त मंदोदर को देख रावण इस प्रकार चलायमान हो गया जैसे समुद्र चंद्रकला को देख चलायमान हो जाता है। रावण अपने चारों ओर कपूर चंदन तथा अगर के वृक्षों से आती हुई सुगंध से मत्त हो गया। उसने आनंद अतिरेक से विभोर होकर चित्रांगदा से पूछा, प्रिय, इस मनोरम स्थान का नाम क्या है? चित्रांगदा ने कहा, स्वामिन, ये क्रमसर तीर्थ है। अब आप इस पुनीत सरोवर में स्नान कर अपना श्रम दूर कीजिए। इतना कहकर उसने सखियों को संकेत किया। अब वे सब घेर कर रावण को सरोवर के तट पर ले गईं। उन दिव्यांगनाओं के साथ रावण ने यथेष्ट जल विहार किया। फिर उन दिव्यांगनाओं ने रावण को नवीन वस्त्राभरण धारण कराए। प्रियतमा गंधर्व नंदिनी सहित उसे दिव्यासन पर बैठाकर स्वर्ण थालों में विविध प्रकार के स्वादिष्ट भुने मांस मिष्ठान पकवान परोसे। सुगंधित मसालेदार मद्य मणि कांचन पात्रों में भर भर कर पीने को दिया। रावण उन दिव्यांगनाओं के सानिध्य में उस मनोरम उपवन में स्वादिष्ट उत्तम भोजन और सुगंधित मद्य पाकर भूल गया असुरपुरी के अंधकूप की वेदना और परम रूपवती मायावती को। इसी प्रकार सेवा सत्कार स्नान अर्चना आहार विहार से सब भांति तृप्त कर रावण की सब क्लांति हरण कर चित्रांगदा उसे दिव्य कनक रथ में बैठाकर अपने मणिमहल में ले गई। वो मणिमहल भी बड़ा विचित्र था। उसमें अनेक गुप्त और मांगलिक भवन थे। सूर्य के समान तेजस्वी उसका प्रकाश था। उसमें इंद्रनील और महानील मणियों की वेदियां रची थीं, जिनमें सोने की सीढ़ियां बनी थीं। वेदियों में सोने की जालियां लगी थीं। उसका फर्श स्फटिक मणि का था, जिसके जोड़ों में हाथी दांत लगा था। सीधे चिकने और बहुत ऊंचे अनेक मणिमय खंभों से उसकी शोभा अकथनीय हो गई थी। छत में और दीवारों में मोती मूंगा माणिक और चांदी सोने का काम किया हुआ था। उसमें बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उस मणिमहल में अनगिनत दिव्यांगनाएं रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने अपनी रूप छटा से दिशाओं को आलोकित करती, कंठों में पुष्पहार पहने इधर उधर अस्त व्यस्त भाव से आ जा रही थीं। उनके तेज तथा उनके पहने हुए रत्नाभरणों के प्रकाश से वो मणिमहल जगमगा रहा था। ठौर ठौर पर अनेक मोहक और अद्भुत पक्षी स्वर्ण पिंजरों में टंगे थे। उनके कलरव से मणिमहल मुखरित हो रहा था। धीरे धीरे संध्या का अतिक्रमण हुआ। रात्रि हुई। महल अनगिनत सुगंधित तेलों के दीपों तथा रत्न दीपों से आलोकित हो उठा। सखियां चित्रांगदा और रावण को अपने शयनागार में ले गईं। वहां एक बहुत ऊंचा अद्भुत पलंग बिछा था, जिस पर बहुमूल्य कोमल वस्त्र बिछा था। उस पर चंद्रमा के समान एक छत्र लगा था। चित्रांगदा पति के अंक में उस शैया पर जा बैठी। दिव्यांगनाएं चंदन और मयूर पुच्छ की पंखियां लेकर उनकी हवा करने लगी। कुछ चरण सेवा में आ लगी, कुछ मरकत के पात्रों में सुवासित मद्य ढाल ढाल कर देने लगी, कुछ स्वर्ण थालों में शूकर हरिण और भैंसे का भुना मांस और विविध भोज्य पदार्थ ला ला कर निवेदित करने लगीं, कुछ अंगराग गंधद्रव्य अंगों और वस्त्रों पर लगाने लगीं, कुछ केशर कस्तूरी मिश्रित तांबूल अर्पण करने लगीं, कुछ ने कोमल तंतु वाद्य संभाले,
कुछ ने मधुर कंठ से अलाप लेना आरंभ किया, कुछ मृदंग ले बैठी, कुछ नृत्य करने लगी। इस प्रकार रावण उस सुख सागर में जैसे खो गया। उसने विविध रास रंग विहार किया। सब दिव्यांगनाओं ने चित्रांगदा की अनुमति पाकर स्वच्छंद आहार पान किया। सुवासित मद्य पी पी कर तथा भुने हुए स्वादिष्ट मांस खा खाकर वे सब भी असंयत होने लगीं। वे परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करने, हंसने, चूमने और ठिठोलियां करने लगीं। दिव्य गंधर्व कन्या चित्रांगदा के साथ रतिविलास कर श्रांत श्रमित रावण सो गया। मदरा से मत्त दिव्यांगनाएं भी उस केली भवन में, जहां जिसे स्थान मिला, सो गईं। अर्धरात्रि अब व्यतीत हो रही थी। हास विलास, क्रीड़ा और विहार से वे थक गई थीं। मदरा के प्रभाव से बेसुध हो वे सब इधर उधर सो गईं। वो केली भवन उस समय शरतकालीन आकाश की शोभा धारण कर रहा था। किसी स्त्री के केश खुलकर बिखर गए, किसी के फूलों के गजरे टूटकर गिर पड़े, किसी के आभूषण इधर उधर बिखर गए। मद्यपान के प्रभाव और नृत्य की थकावट से चूर चूर हो दिव्यांगना अचेत सोई पड़ी थी। बहुतों के वस्त्र आदि उसके शरीर से पृथक हो गए थे। बहुतों के कंठहार टूट टूट कर भूमि पर बिखरे पड़े थे। कुछ सुंदरियों के हार उनके स्तनों के बीच में पड़े उनकी सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। उनके मुंह से मदिरा की मदिर गंध आ रही थी। अनेक प्रमदाएं मदिरा से मदोन्मत्त हो परस्पर आलिंगन कर एक दूसरे से लिपटी पड़ी थीं। इस समय वे एक गुथी हुई सुंदर फूलों की माला सी सज रही थीं। रात गल रही थी। सब कोई सो रहे थे। केवल कक्ष में सोने के आधारों पर रखे हुए मणिदीप ही उन सुंदर रमणियों के रूप सागर को देख रहे थे। इन दिव्यांगनाओं में कोई गोरी, कोई काली, कोई सांवली, कोई स्वर्णवर्णा थी। इन सुंदरियों के कानों के हीरों के कुंडलों की अमंद आभा से वो कमरा ऐसा जगमग कर रहा था मानो तारागण के प्रकाश से आकाश दे दीप्यमान हो रहा हो। नशे की झोंक में वे गंधर्व बालाएं जहां थीं वहीं सो गई थीं। उनकी बगल में दोनों ओर अनेक वस्तुएं पड़ी थीं। मृदंग वाली मृदंग के साथ, वीणा वाली वीणा को अंक में लिए और डिम डिम बजाने वाली डिम डिम के साथ सोई पड़ी थी। राक्षस राज रावण सो रहा था। वो समय सघन घनश्याम जलधर की शोभा धारण किए हुए था। उसके शरीर पर सुगंधित रक्त चंदन का लेप हो रहा था। उसके मदरंजित निमीलित लाल नेत्र और विशाल भुजाएं उस समय अत्यंत शोभनीय प्रतीत हो रही थीं। पर्यंक पर फैली हुई उसकी भुजाएं, जिनमें स्वर्ण के भुजबंध बंधे थे, खड़े हुए क्रुद्ध भुजंग के समान दिख रही थीं। उसके स्कंध वृषभ के समान थे। उसकी सांस के साथ पान, पूग और मद्य की गंध आ रही थी। उसका स्वर्ण मुकुट अपने स्थान से हट गया था। सोते हुए रावण के मुख पर उसके कर्ण कुंडल बड़े सुंदर लग रहे थे। सोया हुआ रावण ऐसा प्रतीत होता था जैसे गंगा में गजराज पड़ा सो रहा हो। रावण की बगल में ही चित्रांगदा सोई पड़ी थी। उसकी सुषमा निराली थी। उसके गौरवर्ण पर पुष्पाभरण अपूर्व शोभा विस्तार कर रहे थे। उसका लावण्य अपूर्व था। उसके अंग पर मकड़ी के जाले के समान महीन वस्त्र थे, जिनमें छन छन कर उसका स्वर्णगात अपूर्व शोभा विस्तार कर रहा था। कमल की पंखुड़ी के समान उसके लाल अधर मंद मंद हिल रहे थे। वो कोई सुख स्वप्न देख रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे चंद्रमा की चांदनी वहां सिमटी पड़ी हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 40वां भाग गंधर्वों की नगरी में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।